प्रेमिका से बेवफाई ने ब्लड गिरोह के सरगना समेत पूरे गैंग को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। प्रयागराज में अवैध रक्त की तस्करी करने वाले गिरोह का खाकी ने किया भांडाफोड़। गिरोह के सरगना सहित 12 अभियुक्तों को जॉर्जटाउन थाना क्षेत्र पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर ब्रिजेश मिश्रा के नेतृत्व में आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनके पास से अवैध तरीके से खून निकालकर तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 128 यूनिट खून, बेली हॉस्पिटल के ब्लड बैंक की 8 जाली रसीदें समेत अन्य सामान बरामद किए। खाकी ने सबसे पहले सरगना शान मोहम्मद उर्फ शानू को उसके अल्लाहपुर के कमरे से गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर एक कर 11 अन्य अभियुक्त उसके जो साथी थे वो पकड़े गए। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वह खून की तस्करी करते हैं। सरगना ने पूछताछ में बताया कि वह गरीब, नशेड़ी व अन्य जरूरतमंदों को 1000 से 1500 रुपए का लालच देकर खून निकलवाते हैं। इसके बाद बेली हॉस्पिटल के ब्लड बैंक की फर्जी स्लिप चस्पा कर इसे तीमारदारों मरीजों को 7 से 10,000 रुपए में बेच देते थे। उनके कब्जे से जेस्ट कार भी बरामद हुई है। इसी कार में खून निकलवाया जाता था। सरगना ने बताया कि बेली हॉस्पिटल ब्लड बैंक की फर्जी स्लिप लगी होने के चलते ब्लड बैंक पर तीमारदार व डॉक्टर शक नहीं करते थे। यह स्लिप वह गिरोह के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा के भाई का बाग स्थित प्रिंटिंग प्रेस में छपवाते थे। 11 में से कुछ सदस्य डोनर का इंतजाम करते थे और बाकी उन तीमारदारों को ढूंढते थे जिन्हें खून की आवश्यकता होती थी। कुछ समय से जनपद प्रयागराज में अवैध रक्त की तस्करी की लगातार शिकायतें मिल रही। एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को रक्त तस्करी में संलिप्त गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था। एसपी सिटी के मुताबिक प्रेमी से बेवफाई करना पड़ा इस गिरोह के सरगना पर भारी। प्रेमिका के साथ शादी का झांसा देने की असल वजह ने सरगना समेत पूरे ब्लड का अवैध कारोबार करने वाला गिरोह पहुंचा सलाखों के पीछे। गिरोह के सरगना की प्रेमिका ने खाकी को जाकर दी जानकारी, जिसके बाद पूरा गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे। ये एक ब्लड सप्लाई का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। इसमें 12 लोग टोटल पकड़े गए हैं। इनका मेन जो सरगना है वो मोहम्मद शान उर्फ शानू के नाम से है। इनके द्वारा जो गरीब ऑटो ड्राइवर या ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनको ऑफ़र दिया जाता था 1000-1500 रुपये में, और उनको बुलवाया जाता था। टाटा जेस्ट गाड़ी ये रखते थे, उसी में उनको बिठाकर उनका 1 या 2 यूनिट ब्लड निकालते थे। उसके बाद ये उस ब्लड को अपने घर में ही फ्रिज में स्टोर करते थे। फिर जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये अपने लोगों को रखते थे, जो जिनको खून की ज़रूरत होती थी, ब्लड की ज़रूरत होती थी, वो इनसे कांटेक्ट कराते थे और उनको ये 7 से 8,000 से 10,000 तक का जितना भी नेगोशिएशन हो पाता था उसमें पर यूनिट के हिसाब से बेचते थे। किस तरह से इस बात का खुलासा हुआ? क्या किस तरीके से पता चला? ये इनके घर पे पारिवारिक कुछ समस्या आई थी, जिसकी वजह से 112 पे कंप्लेन आई थी। उसी के संदर्भ में पुलिस वहाँ पे गई थी पीआरवी के साथ, और उसी दौरान इनके घर पे कुछ संदिग्ध चीज़ें नज़र आई और उससे ही सारी बातों का खुलासा हुआ। क्या आपको लगता है कि नेटवर्क बड़ा है और भी जगह इस तरह से काम होगा? फिलहाल ये जो इनका मोहम्मद शान है, इसके सरगना है, इनका तो सारा नेटवर्क इसी में इंक्लूड सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और विवेचना में बाकी जो भी इससे लिंक्ड होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपने बताई थी कि बिना जांच के ये लोग सप्लाई कर देते थे, सिर्फ ब्लड की जांच करते थे, बाकी चीज़ों की? ये होल ब्लड सप्लाई करते थे। इनके पास सिर्फ ब्लड ग्रुप करने का सिर्फ वो था इक्विपमेंट या जो किट होती है, उसके अलावा किसी तरह की कोई जाँच करने का ना ही इनके पास इक्विपमेंट है, ना ही इनके पास एक्सपर्टाइज है। सॉरी, कहाँ पे ये लोग सारा काम करते थे, ब्लड निकालना और करना? ये ब्लड अपनी गाड़ी रखते थे टाटा जेस्ट, उसी के अंदर ये विक्टिम को बिठाते थे, उसका ब्लड निकालते थे और उसके बाद फिर अपने घर में स्टोर करते थे। अस्पतालों से कोई कनेक्शन इनका निकला है या मेडिकल? अभी तक जितनी जानकारी की गई उसमें अस्पताल से डायरेक्ट किसी का कोई लिंक नहीं आया है।